हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि एसएससी का केस सीआईटी अपील के पास है और एसएससी उस केस में टेक्निकल लीगल इश्यूज और उस केस को मेरिट्स पर भी कंटेस्ट कर रहा होता है, लेकिन यदि एसएससी ड्यूरिंग द सीआईटी अपील को एक कंडीशनल लेटर ये दे देता है कि यदि एसएससी को मेरिट्स पर रिलीफ मिलता है तो एसएससी अपने टेक्निकल ग्राउंड्स को प्रेस नहीं करेगा, और ऐसे केस में यदि सीआईटी अपील एसएससी को मेरिट पर रिलीफ दे देता है और डिपार्टमेंट ट्रिब्यूनल के अंदर अपील फाइल करता है तो क्या अपने लीगल ग्राउंड्स को एक कंडीशन पर प्रेस ना करने पर एसएससी उन्हीं ग्राउंड्स को क्रॉस ऑब्जेक्शन के थ्रू क्या ट्रिब्यूनल में दोबारा रेज कर सकता है? यही इशू पुणे आईटीआईटी की ए बेंच ने अपने एक केस रवि सेलापन वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड की। ये केस 137 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 225 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 10 फरवरी 2026 को आया। प्रेजेंट केस में एसएससी ने असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट सीआईटी अपील के पास अपील फाइल की थी। एसएससी ने रीओपनिंग को लेकर के अपने कुछ लीगल ग्राउंड्स रेज किए थे और एसएससी अपने केस को मेरिट पर भी कंटेस्ट कर रहा था। ड्यूरिंग द सीआईटी अपील जब एसएससी की प्रोसीडिंग चल रही थी तो एसएससी ने सीआईटी अपील से ये कहा एक लेटर के द्वारा, जो लेटर 19 दिसंबर 2016 का था, कि यदि मुझे मेरिट पर रिलीफ मिल जाता है तो मैं अपने लीगल ग्राउंड्स को प्रेस नहीं करता, और अकॉर्डिंगली सीआईटी अपील ने एसएससी को मेरिट पर रिलीफ दिया। जो लीगल ग्राउंड्स थे उनके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं किया। रेवेन्यू ने सीआईटी अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करी, और जब एसएससी ने जब रेवेन्यू ने ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करी तो एसएससी ने जो सीआईटी अपील के वक्त एसएससी ने लीगल ग्राउंड्स रेज किए थे जिसको एसएससी ने विड्रॉ कर लिया था कंडीशनली, उनके लिए एसएससी ने क्रॉस ऑब्जेक्शंस फाइल करे। ट्रिब्यूनल ने एसएससी के क्रॉस ऑब्जेक्शंस को ये कहकर के रिजेक्ट कर दिया कि क्योंकि एसएससी ने ये लीगल ग्राउंड्स सीआईटी अपील के पास प्रेस नहीं किए तो अब एसएससी उनके लिए क्रॉस ऑब्जेक्शंस फाइल नहीं कर सकता, और ट्रिब्यूनल ने एसएससी के सबमिशंस को कंसीडर नहीं किया और कुछ डायरेक्शंस पर उस मैटर को बिना फैक्ट्स को रिब्यूट किए उस मैटर को रिमांड किया। एसएससी ने उस ऑर्डर के अगेंस्ट मिसलेनियस एप्लीकेशन दायर करी और एसएससी का ये कहना था कि जो एसएससी के सबमिशंस हैं उनको कंसीडर नहीं किया गया, और क्योंकि प्रेजेंट केस में जो एसएससी ने अपने लीगल ग्राउंड्स को फोरगो किया था वो इस कंडीशन पर किया था कि सीआईटी अपील यदि एसएससी को मेरिट पर रिलीफ देता है तो एसएससी अपने लीगल ग्राउंड्स को रेज नहीं करेगा, तो ऐसे केस में एसएससी के पास पूरा अधिकार है कि वो ट्रिब्यूनल के पास अपने एडिशनल जो लीगल ग्राउंड्स थे उनको अब रेज कर सकता है ट्रिब्यूनल के पास, जिसके पास सीआईटी अपील ने जिन ग्राउंड्स को एडजुडिकेट नहीं किया। जब ट्रिब्यूनल ने मिसलेनियस एप्लीकेशन को सुना तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में जो ऑर्डर पास किया गया पुराना वो ठीक नहीं है, और ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि प्रेजेंट केस में एसएससी के पास ये पूरा अधिकार है कि वो अपने सारे ग्राउंड्स जो कि एसएससी ने सीआईटी अपील के पास लिए थे और वो ग्राउंड्स जिस पर सीआईटी अपील ने एडजुडिकेट नहीं किया था और जो ग्राउंड्स एसएससी ने कंडीशनली प्रेस नहीं किए थे तो वो ग्राउंड्स अब ट्रिब्यूनल के पास ले सकता है। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा काफ़ी सारे केसेस में होता है कि जब एसएससी काफ़ी सारे ग्राउंड्स रेज करता है और कोई एपेलेट अथॉरिटी उन सभी ग्राउंड्स पर एडजुडिकेट नहीं करना चाहती तो एसएससी ये कह सकता है कि वो उन ग्राउंड्स को प्रेस नहीं कर रहा जिन पर वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कंफर्टेबल नहीं है एडजुडिकेट करने में, या टाइम की वजह से उनको एडजुडिकेट नहीं करना चाहती, लेकिन किसी वजह से यदि रेवेन्यू फर्दर अपील में जाता है तो एसएससी के पास ये अधिकार होना चाहिए कि जो ग्राउंड्स उसने कंडीशनली फोरगो किए हैं वो ट्रिब्यूनल के पास उनको रेज कर पाए। प्रेजेंट केस में ट्रिब्यूनल ने एसएससी की मिसलेनियस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया और फिर दोबारा अपील को सुनने के लिए लगाया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है रवि सेलापन वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 137 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 225 पर रिपोर्ट हुआ
और इस केस का जजमेंट 10 फरवरी 2026 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।